अचार डाला जाता है, चाय पी जाती है, गाड़ी चलाई जाती है और लिगामेंट को हड्डी से जुड़ने को लिगामेंटाइजेशन कहा जाता है। और आज मैं यही बताने वाला हूं कि आपके एसीएल लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद वो जो इम्प्लांट यूज हुआ है वो आपके शरीर में कितने समय तक चलेगा या कितने समय तक रहेगा। दोस्तों, जैसे ही कोई सवाल आता है तो आपने तन्नू वेड्स मन्नू पिक्चर में देखा होगा कि वो जो एक्टर है वो कहता है, गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी हेयर बट दिस इज अ वेरी बैड क्वेश्चन। ये इतना बैड क्वेश्चन क्यों है? क्यों भाई? अगर किसी ने एसीएल लिगामेंट की सर्जरी कराई है तो उसको जानने का तो हक है ना कि जो इम्प्लांट डाला है वो कितने समय तक चलेगा। दोस्तों, ये सवाल इसीलिए गलत है, जैसे नी रिप्लेसमेंट में जैसे घोड़े के पैर में एक लोहे का पार्ट लगाया जाता है ताकि उसका पैर जो ना घिसे रोड पे चल चलकर, उसी तरीके से नी रिप्लेसमेंट में हम नी को हटा के रीसरफेसिंग करके एक मेटल या गोल्ड का इंप्लांट लगाते हैं। तो उसमें इंप्लांट की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट शो करती है कि ये कितना चलेगा, क्योंकि सारा जो आउटकम है उस इंप्लांट पे टिका हुआ है कि वो इंप्लांट चलेगा तो मनुष्य चलेगा। परंतु एसीएल लिगामेंट सर्जरी में या रिकंस्ट्रक्शन में इंप्लांट का 6 महीने के बाद कोई रोल नहीं होता। आप कहेंगे रोल नहीं होता मतलब? दोस्तों, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में लिगामेंट को जोड़ा जाता है अपनी जगह पर, एक तो घुटने के ऊपर वाली हड्डी पे, फीमर पे, और एक टीबिया पे, और उसके लिए इंप्लांट यूज होता है। परंतु करीब करीब 6 महीने या 9 महीने में वो लिगामेंट अपनी हड्डी से जुड़ जाता है, और जब एक बार वो जुड़ गया है, अच्छे से सक्सेसफुल इंसान नॉर्मल रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर गया है, तब उसके बाद जो ग्राफ्ट यूज हुआ है उसका कोई खास रोल रहता नहीं है। मतलब जैसे मेरे दादाजी कहते हैं, डेसिमल के दाएं का कुछ ज्यादा महत्व नहीं पड़ता। मतलब 7.2, 7.3 आमतौर से मीनिंगलेस चीजें हैं, उसी प्रकार से डेसिमल के दाएं मतलब वो चीजें जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं। तो ऐसे में अगर लिगामेंट 6 महीने या 9 महीने में जुड़ गया है या हड्डी से अटैच हो गया है तो फिर उसका कोई खास फर्क नहीं होता है, क्योंकि उस पे लिगामेंट अब निर्धारित नहीं है। लिगामेंट को जो अपना काम कर चुका था, जो करना था वो कर चुका है, लिगामेंट जुड़ गया है। और बाकी सर्जरीज में जैसे नी रिप्लेसमेंट में होता है उसमें इंप्लांट की यूज होती है, इसीलिए ये सवाल लाजमी होता है कि नी रिप्लेसमेंट कितना चलेगा। परंतु एसीएल सर्जरी में इसका रोल नहीं होता। परंतु फिर भी आपको कुछ सवालों का ख्याल रखना चाहिए। परंतु मैं फिर भी आपको बता दूं, आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ इंप्लांट यूज होते हैं और उनकी कितनी कितनी लाइफ है। दोस्तों, कई लोग इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं तो उसमें फाइबर वायर यूज करती है, तो वो शरीर में कभी भी यूज मतलब घुलती नहीं है, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके घुटने में रहती है। दूसरी चीज, कुछ लोग एंडो बटन मतलब घुटने के ऊपर की तरह। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है एक सस्पेंसरी काइंड ऑफ मैकेनिज्म में इस्तेमाल करते हैं। सस्पेंसरी मतलब कि जैसे फोटो का फ्रेम दीवार पे टांगा, उसी प्रकार से जो घुटना है, घुटने के ऊपर वाले हिस्से में एक बटन लगाया जाता है, उससे आपके एसीएल लिगामेंट को टांगा जाता है और नीचे स्क्रू लगाया जाता है। दोस्तों, वो जो बटन है वो एक मेटल का बटन है और वो शरीर में कभी भी नहीं घुलता है, वो आपके लाइफ लॉन्ग रहता है। एक चावल के तिनके के समान आपका एंडो बटन होता है। और नीचे जो स्क्रू इस्तेमाल करते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक मेटल स्क्रू होता है, एक बायो स्क्रू होता है और एक पीक स्क्रू होता है। आमतौर पे 99% ऑफ द वर्ल्ड या अर्थ में आज के टाइम पे बायो स्क्रू इस्तेमाल हो रहे हैं। मेटल स्क्रू आउटडेटेड हो चुके हैं। जो आपके बायो स्क्रू हैं वो शरीर में कहते हैं कि 2 साल से 4 साल के बीच में घुल जाते हैं, और कई बार ऐसा भी पाया गया है कि 6 से 7 साल पुरानी सर्जरीज होती हैं उनमें वो नहीं घुले होते, परंतु उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। जैसे आप कोई हाथ की सर्जरी करवाएं, पैर की सर्जरी करवाएं, तो जैसे इंप्लांट पड़ा हुआ है तो बायो स्क्रू भी अगर वहां पे है और अगर वो कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन या कोई साइनोवियम हाइपोट्रोफी नहीं कॉज कर रहा है तो उसके पड़े रहने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु बायो स्क्रू में और मेटल स्क्रू में या पीक स्क्रू में यह फायदा होता है, जो मेटल स्क्रू है वो एक्सरे में दिखता है, वो एक्सरे में या एमआरआई में दिखता है, वो
एमआरआई कंपैटिबल नहीं होता है, मेटल स्क्रू होता है। और अगर रिवीजन एसीएल सर्जरी हुई कभी, मतलब कई बार अगर कभी दोबारा आपका लिगामेंट टूटा, तो उस मेटल स्क्रू को निकालना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा और उसको निकालने के लिए ज़्यादा हड्डी काटी जाएगी। परंतु बायो स्क्रू में ऐसा होता है कि जब बायो स्क्रू लगा दिया है तो वो एक तो एमआरआई पे दिखता है, परंतु एमआरआई में एक ऑब्स्टेकल की तरह नहीं दिखता है या एमआरआई को ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो वो एमआरआई सेफ भी होता है अगर आपको रिपीटेड एमआरआई करवाना हो। फिर आता है एक और एडवांस स्क्रू जो है पीक स्क्रू, वो भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये बताए थे मैंने स्क्रू, परंतु आपको कौन सा स्क्रू इस्तेमाल करना चाहिए ये आपकी सर्जन चॉइस पे। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की जो सर्जरी होती है उसकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं होती कि कौन सा इंप्लांट करा है इस्तेमाल, क्योंकि 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद तो आपका लिगामेंट पूरा जुड़ जाएगा। तो सारी मशक्कत केवल उन 6 से 9 महीनों की ही है, परंतु उसका इस बात पे निर्धारित है कि आपकी जो सर्जरी की टेक्निक है वो कौन सी इस्तेमाल हुई है और आपके टनल्स कैसे बनाए हुए हैं, सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है और सर्जरी कैसी सर्जरी हुई है और आपने रिहैब कैसा करा है, ना कि इम्प्लांट पे बेस्ड होती है उतनी। परंतु हाँ, मैं इस बात को नहीं छोड़ रहा हूं कि आप अपने डिसीजंस लें, परंतु ये लेवल ऑफ कंफर्ट सर्जन का होता है कि वो क्या टेक्निक या वो क्या इम्प्लांट यूज कर रहा है और हम उसके साथ अपनी जो डिसीजन मेकिंग है साझा कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एक डिसीजन मेकिंग बेटर कर सकते हैं। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें इन सारी चीजों के सारे फायदे और सारे नुकसान पता हों। अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई लिगामेंट इंजरी या नी इंजरी है, कोई हड्डी से संबंधित कोई भी परेशानी है, मुझे अपने परेशानी को क्वेश्चन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ग्राफ्ट जहां से हार्वेस्ट करा गया है उस जगह को क्या होता है, वहां पे क्या टेंडन रीग्रो करता है या क्या होता है।